दुआओं की कीमत। एक बुजुर्ग मां बाप की वो सच्चाई जिसे जानकर आप रो पड़ेंगे। राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में रहते थे रामशरण जी और उनकी पत्नी कौशल्या देवी। उम्र हो चली थी। रामशरण जी की आंखें कमजोर हो गई थीं और कौशल्या देवी को जोड़ों का दर्द रहता था। उनके 3 बेटे थे, लेकिन तीनों शहर में बस चुके थे। सबसे बड़ा बेटा विकास दिल्ली में नौकरी करता था। जब पिता की आंखों का इलाज कराना पड़ा तो कौशल्या देवी ने विकास को फोन किया, लेकिन जवाब मिला, पापा को कोई बड़ी बीमारी नहीं है, इतना खर्चा नहीं कर सकता। कुछ महीनों बाद बड़े बेटे ने मां बाप को अपने साथ दिल्ली बुला लिया। रामशरण जी को लगा अब बुढ़ापा थोड़ा चैन से कटेगा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वह घर सिर्फ 4 दीवारें नहीं, एक जेल बन जाएगा। विकास की पत्नी स्मिता हर वक्त ताने देती। आप लोगों को कौन सी जरूरत थी यहां आने की? गांव में ही रहते तो अच्छा होता। रामशरण जी को हर दिन पुराने अखबार देने पड़ते। कौशल्या देवी को झाड़ू पोंछा करना पड़ता, वो भी इस उम्र में। कोई बात करने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। एक दिन रामशरण जी की आंखों में बहुत जलन हुई। उन्होंने बहू से कहा, बेटी जरा अस्पताल ले चलो। तो जवाब मिला, यहां कोई आपका नौकर नहीं है, अपने बेटों को कहिए। एक बार छोटे बेटे मनीष ने कहा, पापा आप लोग मेरे पास आ जाओ, यहां थोड़ी जगह है लेकिन दिल से जगह है। रामशरण जी खुशी से चले गए, लेकिन वहां भी हाल कुछ अलग नहीं था। मनीष की पत्नी उन्हें रसोई में घुसने नहीं देती थी। खाने में बस सूखी रोटी और नमक, कभी दाल भी नहीं। एक रात कौशल्या देवी की तबीयत बिगड़ गई। सांस लेने में तकलीफ थी। मनीष को जगाया गया, लेकिन उसने गुस्से में कहा, रात को चैन से सोने नहीं देते, सुबह डॉक्टर को दिखा देंगे। सुबह तक बहुत देर हो चुकी थी। कौशल्या देवी का शरीर ठंडा पड़ चुका था। शव को श्मशान तक ले जाने में भी बहस हुई। किराया कौन देगा? दाह संस्कार में खर्चा कौन करेगा? रामशरण जी चुपचाप सब सुनते रहे। उनकी आंखों से आंसू नहीं निकले, जैसे अंदर सब सूख गया हो। 2 हफ्ते बाद रामशरण जी वापस गांव लौट आए, टूटे हुए, अकेले, लेकिन अब ज्यादा शांत। एक शाम मंदिर के बाहर बैठे थे कि गांव का एक युवक उनके पास आया। बाबा, आप हमारे स्कूल में बच्चों को कहानियां सुनाएं, आइए, आपके अनुभव ही हमारी दौलत हैं। अब रामशरण जी हर शाम गांव के बच्चों को जिंदगी की कहानियां सुनाते। कैसे बेटा जब तक छोटा होता है मां बाप भगवान होते हैं, लेकिन बड़ा होते ही वही भगवान बोझ बन जाते हैं। अगर ये कहानी सुनकर आपकी आंखें नम हुई हों तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए विस्परिंग टेल्स को, क्योंकि हम हर उस आवाज को सुनाते हैं जिसे दुनिया अनसुना कर देती है।